नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 1 अप्रैल। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। और आज थोड़ा पेपर लेट से आया है क्योंकि थोड़ा सा तकनीकी यहाँ पे मुझे दिक्कत दिखा था, उसी को सॉल्व करने में थोड़ा समय लग गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, अभी लोकसभा में ना वक्फ जो विधेयक विधेयक है ना, उसको पेश किया जा रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और वक्फ जो विधेयक है ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। देखिए, मैंने यहाँ पे वक्फ को लेकर थोड़ा सा नोट्स बना दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सरकार क्यों यहाँ पे अमेंडमेंट करना चाहती है वक्फ बोर्ड पे। तो यहाँ पे जो है ना, जो वक्फ बोर्ड वर्तमान में ना, उसको असीमित पावर दिया गया है। उसको ये अधिकार दिया गया है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को आप बोर्ड के अंतर्गत रख सकते हैं, ठीक है। और इसको चैलेंजिंग जो है कोर्ट में नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी है किसी पार्टी का, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड ने जो कहा कि ये प्रॉपर्टी जो इसमें शामिल है, ये जो इसका है, तो इस फैसले को आप चैलेंज कर ही नहीं सकते कोर्ट में। तो इसको लेकर यहाँ पे संशोधन हो रहा है, ठीक है। जो असीमित पावर दिया गया था वक्फ बोर्ड को, उसको लेकर यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। दूसरा क्या यहाँ पे, ये है प्रेसिडेंट अमेरिका के। तो अभी सबको धमकी दे रहे हैं, जो भी कंट्री रूस से तेल खरीदेगा ना, तो उस पर हम ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, शुल्क लगाएंगे। क्योंकि भारत भी जो है रशिया से तेल खरीदा है। कब? जब रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था ना, अभी भी चल रहा है, तो सस्ते में तेल दे रहा था रशिया, तो भारत ने खरीदा था। और जब वेस्टर्न मीडिया ने पूछा था कि आप जो है यहाँ पे तेल खरीद के रूस को सपोर्ट कर रहे हैं ना फाइनेंशियली रूप से, तो इन्होंने कहा कि हमारा देश का अपना क्राइटेरिया है, हमारे देश की अपनी ज़रूरतें हैं। क्योंकि हमारे देश में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या, उनकी ऊर्जा के लिए हमें सस्ते और तेल चाहिए मुझे। अगर आप इस रेट में आप देंगे तो हम आपसे खरीद लेंगे, लेकिन आप तो देंगे नहीं फिर, तो हमें तो अपना विकल्प ढूंढना होगा ना। तो इस तरह की बातें यहाँ पर सुनने को मिला। कुल मिलाकर आपको बता दें तो भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है ना, उसको यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ट्रम्प ने जैसे ट्रम्प अभी शासन में आए ना, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है भारत और अमेरिका के संबंध में। तो ट्रम्प ने भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक माना है। किसके लिए? क्वाड के लिहाज से। क्वाड के लिहाज से क्यों माना है? क्योंकि क्वाड का काम क्या है, जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है ना, उसमें भारत का इंपॉर्टेंस को यहाँ पे अमेरिका ने माना है। क्योंकि वहाँ पे चाइना को संतुलन करना है, बैलेंस करना है। उसलिए रक्षा सहयोग की अगर बात करें यहाँ पे, तो भारत ने S-400 जो है खरीदा था, ठीक है। और भारत पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन कोमकासा, बेका और लेमुआ जो है ना, यहाँ पे ये तीन के एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे छूट दिया गया है। क्योंकि भारत ने तीनों को साइन किया हुआ। काटसा को लेकर अभी यहाँ पर जो है सहमति नहीं दिखा। भारत को अमेरिका से रक्षा उपकरण और तकनीक अधिक लाभ मिल रहा है। इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए अमेरिका भारत में नजदीकियां बढ़ा है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाए यहाँ पे मणिपुर में संकट। मणिपुर में संकट अभी भी चल रहा है। तो जब पूरा आर्टिकल पढ़ा मैंने, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि मणिपुर से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लीजिए। कैपिटल क्या है? इम्फाल। कब बना था भारत का ये स्टेट? 1972। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। और हमारे संविधान में 371C जो है ना, मणिपुर को विशेष प्रशासनिक सुविधाएं देता है। ये भी याद रखेंगे, आने वाले एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, और आगे भी पूछा जाएगा। लोकटक झील आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा जो है ना ताजे पानी का झील है ये, और एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ईमा कैथल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा महिला बाजार है ईमा कैथल। बोलेगा कि ईमा कैथल किस राज्य में है और क्यों फेमस है ये? सबसे बड़ा महिला बाजार है, और ये मणिपुर में देखने को मिलेगा। खोंगजोम युद्ध स्मारक 1891 का, जो एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था ना, पूछेगा कि एंग्लो मणिपुर युद्ध कब हुआ था, तो 1891 में। इसको भी याद रखेंगे। लुम्बी वैली जो है ना, डजूको लिली के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखिएगा। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, संगाई हिरन एकमात्र प्राकृतिक आवास है। संगाई हिरन को लेकर यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट को कलेक्ट किया है। उसके बताइए, ये एडिटोरियल पेज का जो चीज़ है, यहाँ पे नौकरशाही जो ब्यूरोक्रेट होते हैं और राजनीतिक प्रभाव को लेकर यहाँ पे बातचीत किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि एक अधिकारी एक मिनिस्ट्री में 15 साल से जमे हुए हैं, 10 साल से जमे हुए हैं। तो अगर कोई अधिकारी अगर यहाँ पे रहते हैं, उनका तबादला नहीं होता है, 10 साल से एक ही जगह टिके हुए हैं, तो उससे भ्रष्टाचार का जो है संभावना बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात किया गया है कि अगर प्रशासनिक जो आयोग था, उन्होंने कहा कि कम से कम मिनिमम 3 साल से पहले उनका तबादला या ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी 10 साल 15 साल से बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे महिलाओं को लेकर। इस आर्टिकल से पहले हम समझाने से पहले, ठीक है, डिस्कस करने से पहले एक चीज आपको बता दें, यूपीएससी में और बीपीएससी ने आर्टिकल 21 को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोला है कि किसी भी व्यक्ति, महिला को या पुरुष को अपने मनपसंद जो जीवन साथी होता है उससे शादी करने का जो अधिकार है ना, किस आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 21। ये यूपीएससी ने पूछा है, बीपीएससी ने भी पूछा है, यूपीपीसीएस ने भी पूछा है, और एक सीएसआईआर का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी ये पूछ लिया है। तो अभी भी पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा 21 आर्टिकल में। यहाँ पे जो है बात किया जा रहा है कि जो शादी है, चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो या अरेंज मैरिज कर रहे हो। अरेंज मैरिज क्या होता है, जो परिवार होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनकी सलाह से आप करते हैं, उसको बोलते हैं अरेंज मैरिज। और प्रेम विवाह, जहाँ पे सामाजिक और पारिवारिक दबाव आपको देखने को नहीं मिलता है, आप अपने स्वेच्छा से अपने मन पसंद से करते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन आखिर जो लव मैरिज भी होता है तो वहाँ पे इस तरह की क्रूरता देखने को मिला है कि वाइफ जो है अपने हस्बैंड को अपने प्रेमी के साथ मिलके यहाँ पे हत्या कर देती है। अभी हाल ही में मेरठ का केस आपने देखा ही होगा, काफी न्यूज में रहा था, अभी भी चल रहा है, वायरल चल रहा है। तो ऐसे ऐसे जो है ना हजारों मामले चल रहे हैं। तो आखिर जो है इस तरह की जो है भावना कैसे आ रहा है, क्योंकि शादी को तो एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जन्मों जन्म का बंधन माना जाता है। तो राइटर जो है हमारे जो संपादकीय में इसी मैटर पे बात किया गया है कि इसके पीछे जो कारण है ना, जो महिलाएं हैं, जो युवती है, जो युवक है, वो दिशाहीन कैसे हो जा रहे हैं। तो कारण की अगर हम लोग बात करें तो एक तो अवैध संबंध को लेकर यहाँ पर बातचीत किया गया है। धन के लालच को लेकर आपने देखा ही होगा, धन के लालच को लेकर जो है बहुत सारे एलिमनी चार्जेस लगाया जाता है। अवैध संबंध भी देखा आपने, साथी से छुटकारा। तो ये 3 कारणों पे यहाँ पे जिक्र किया गया है। और यहाँ पे और कुछ, हाँ, मेरठ वाला केस में कि कैसे अपने पति को जो है सबसे पहले यहाँ पे केस के बारे में डिस्कस किया गया कि बेहोशी का दवाई खिलाया गया, नींद वाला, उसके बाद बेहोश हो गया हस्बैंड, फिर उसके बाद मर्डर कर दिया गया, उसके बाद उसके शव को काटा गया और ड्राम में रख के सीमेंट से उसको जो है फिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह के खुलासा देखने को मिला हुआ है और ये सब बातें जो है ना इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 21 के बारे में हमने मेंशन किया ही है, साथ ही यहाँ पर बता दें आपको। और यहाँ पे कुछ खास बात है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे, हाँ, जो संवेदनहीनता देखने को मिल रहा है संबंधों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ कहा है कि जो है ना धैर्य रखना होगा, आपको सहनशीलता बनना होगा, तभी जाके जो संबंध जो है यहाँ पे साधारण रूप से आगे बढ़ेगा। अगर शादी करते हैं तो एक तो सामाजिक दायित्व निभाना होगा, आपको आपको अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जिम्मेवारी से भाग सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, सब जान रहे हैं इनको। इनको चाहिए यूक्रेन में जो खनिज है, मिनरल्स है, उस पर कब्जा चाहिए, उस पर पकड़ चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लिथियम का भंडार ज़्यादा देखा जा रहा है। इनको लिथियम भंडार क्यों चाहिए? इनको लिथियम भंडार इसलिए चाहिए क्योंकि इनको चाइना को काउंटर करना है। लिथियम में प्रोडक्शन में चाइना, अर्जेंटीना, ये तमाम कंट्री आगे हैं। और 2040 तक अगर देखेंगे ना, तो अभी जितना लिथियम का डिमांड है ना, उसका 10 गुना बढ़ जाएगा। और लिथियम का यूज आपको पता ही है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यूज होता है, लैपटॉप में, फोन में, जितने भी हम लोग बैटरी यूज कर रहे हैं, सारे लिथियम से बना होता है। तो इस लिहाज से भी जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई देश उससे आगे निकले, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह है, याद रखिएगा, जैसे कि आपने देखा है पोलो क्यू, ये जगह है ना यूक्रेन में है। डोबरा कहाँ है? जो है आपका यूक्रेन में है। तो ये सब जगह जो है ना खनिज के लिए फेमस है, ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है। देश में जो विदेशी कर्ज है ना, 717 अरब डॉलर हो गया है। और भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? 650 के आसपास अरब डॉलर। तो आप देख रहे हैं ना। तो और ये जो है ना विदेशी कर्ज सिर्फ डॉलर में नहीं है, अन्य रुपया में भी है, रुपया में भी है, एसडीआर के रूप में है, यूरो के रूप में है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या भारत का जो विदेशी कर्ज है कि सिर्फ डॉलर के रूप में है या रुपया के रूप में है? नहीं, उसमें विविधता है, ठीक है। और जीडीपी का जो है ना, आप देखोगे ना 91% जो है ना हम लोग पे उधारी है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। देखिए अभी जो है ना ब्रिटेन के साथ भारत और ब्रिटेन जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का पे बातचीत चला रहा है। तो क्या फायदे होंगे इसका देख लीजिए। व्यापार में वृद्धि होगा, आयात और निर्यात बढ़ता है, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगा, ये फायदे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। टैरिफ को कम किया जाता है, जो बंधने हैं, गैर टैरिफ है, उसको कम किया जाता है। नए रोजगार के अवसर खुलेंगे,
उद्योगों में विस्तार और नौकरियां बढ़ेगी, सही बात है ये। उपभोक्ताओं के लिए सस्ते उत्पाद होंगे, आयात सस्ता होगा, उपभोक्ताओं को कम कीमत में मिलेगा, विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा एफटीए से, ठीक है। ये हैं बांग्लादेश के प्रमुख, ये चाइना के, ये जो है ना बांग्लादेश के प्रमुख, इन्होंने गया है चाइना के दौरे पे, 4 दिन वहां रहेंगे। उन्होंने बोला कि बांग्लादेश आपके लिए खुला है, आप वहां पे आइए, इन्वेस्ट कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए और अपने सामान को बेचिए, ऐसा ये कह रहे हैं। और इन्होंने सब कुछ ठीक था, इन्होंने क्या बोल दिया है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है ना, यहाँ पे जो 7 बहनें हैं यहाँ पे, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, वो एक लैंडलॉक जो है स्टेट है। और भारत से जोड़ने वाला एक सिलीगुड़ी जो है कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो। मतलब भारतीय भारतीय जगह का, जो भारत का जगह है, जो भारत की प्रॉपर्टी है ना, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो भी सार्वजनिक रूप से। आप समझ रहे हैं ना, ये भारत की संप्रभुता के लिए क्या है, खतरा है। और इन्होंने कहा, और देखिए यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो भारत ने अभी तो कुछ नहीं किया है, भारत ने अभी देख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश जो है ना प्रो चाइना वाला नीति अपनाता है, चाइना के जो है ना जो है झुका हुआ है। शेख हसीना थी तो भारत के फेवर में काम होता था, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे थे, लेकिन तख्ता पलट हुआ है, तो ये जो है ना चाइना के, पाकिस्तान के नजदीक जा रही है, ठीक है। और ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। एक तो बाउंड्री को लेकर पूछता है, सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर हमारा बांग्लादेश के साथ होता है। 1971 में ये कंट्री बना था पाकिस्तान से अलग होके, भारत ने जो है सपोर्ट किया था, तभी जाके कंट्री बना था। ये सब कुछ भूल रहा है ये, ठीक है। और ये हो गया, साथ ही हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, हाँ, अभी जो है ना चाइना वाला जो है एक ब्रह्मपुत्र नदी पे वो बना रहा है, डैम बना रहा है, ठीक है, तो पानी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे चाइना और इसे जो बांग्लादेश है और भारत, दोनों ने आपत्ति जताया था इसको, ठीक है, क्योंकि वो पानी को कंट्रोल करना चाहता है चाइना। तो ये जो विवाद बना हो रहेगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही बता दें 93 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसको ध्यान में रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी आरक्षण को लेकर बात चल रहा है। ये कांग्रेस के कदावर नेता, इन्होंने कहा कि अब जो निजी संस्थान है ना, वहां पर भी आरक्षण दिया जाए, निजी शैक्षणिक संस्थानों में भी, ठीक है, किसको, ST SC OBC को। और आपको बता दें 93rd जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये जो है ना 15 हमारा आर्टिकल 15 में यहाँ पे संशोधन किया गया था, एक नया क्लॉज जोड़ा गया था कि आप आरक्षण को निजी क्षेत्रों में भी लागू करें। तो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, और मैंने यहाँ पर नोट्स बना दिया है, आप इसको नोट करेंगे। 2005 में इसको लाया गया था, भारत के संविधान में एक महत्वपूर्ण संशोधन 2005 से लागू था। इस संशोधन का उद्देश्य क्या था कि भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग या अन्य पिछड़े वर्ग को, SC को, ST को यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। और ये आपका कोटेशन है आर्ट एंड कल्चर से। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अपना फीडबैक देते रहें, धन्यवाद।